लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय बाबू है। मैंने कुछ नहीं किया। उनसे बचने के लिए मैंने गाड़ी यहाँ पे घुमा दी। तुम्हारे पापा ने बताया तुम आ रहे हो तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तुम्हें सामने देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज त्योहार है। आ जाओ। मैं यहाँ पर गलती से आ गया, जा रहा हूँ। रुक जाओ बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? पर तुम मेरे कुछ नहीं हो। मेरी माँ की मौत की वजह तुम हो। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? तुम्हारी माँ की मौत की वजह तुम्हारे नाना नहीं, तुम्हारे पापा है। उस दिन कार एक्सीडेंट में जब तुम्हारी माँ की मौत हुई तो ड्राइविंग सीट पर तुम्हारे नाना नहीं, तुम्हारे पापा बैठे थे। जानकी, 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 जानकी। उस समय तुम बहुत छोटे थे, कहीं तुम्हें अपने पापा से नफरत ना हो जाए, इसलिए इन्होंने झूठ बोला कि ड्राइविंग सीट पे ये थे। कार कौन ड्राइव कर रहा था? मैं कर रहा था बेटा। इस सच का पता तुम्हें कभी ना चले, ऐसा वादा तुम्हारे नाना ने किया था। तुमसे वो हमेशा प्यार करता रहे, नफरत नहीं। तुम्हारी माँ बनने से पहले वो इनकी बेटी थी। मौत के बाद भी इंतजार करना आशा होती है, पर जो नहीं आने वाला है उसका इंतजार करना प्यार होता है। अपनी इकलौती बेटी को खोकर हर पल तुम्हें याद करते हुए तुम्हारे ही इंतजार में जी रहे हैं ये। जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बोलिए पिताजी। मेरा नाती आ गया है बेटी। ये लो बात करो। इतने दीप जलाने के बावजूद आज तक इस घर में जितना उजाला नहीं हुआ, उतना आज तुम्हारे आने से हो गया बेटा। आज तुम में मुझे अपनी बेटी दिखाई दे रही है। नाना जी, मैंने ही आप दोनों को मिलाने के लिए इसे यहाँ प्लान बना कर लाया है। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम चंद्रमुखी है। मैं आपकी घर की बहू बनूंगी। हम दोनों की तो एंगेजमेंट भी हो गई है। कब और कैसे? नाना जी, सारी बातें हम बाद में डिटेल में बताएंगे। पहले हमें रूम दिखाइए, हमें थोड़ा फ्रेश होना है। Is anybody there? ए कन्हैया, इन सबको इनके कमरे दिखा दो। जी चलिए। चलो भाई चलो। हाँ? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? हाँ? सिर्फ एक फोन कॉल करने पर मेरे लिए इतनी दूर आ गए, इतने रिस्क उठाए, अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर एंगेजमेंट भी कर ली तुमने। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी जय। इट्स ओके मीरा, चलो चलते हैं। कम। बेटा, कौन है ये लड़कियां? सगाई कैसे हो गई तुम्हारी? क्या हुआ मुझे बताओ। नाना जी, मीरा यूरोप आई थी। नाम सिद्धार्थ है। तुमने जिससे प्यार किया उस लड़की को तुम उसके प्यार से मिलाने के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें क्या लगता है मीरा के बिना तुम खुश रह पाओगे? नाना जी, पहला प्यार बुझने वाला दिया नहीं है, बल्कि चिंगारी है जिससे आग जलती है। तुम्हारा मन भी तुम्हारी माँ की तरह निर्मल है। मीरा को उसके प्यार से मिलाने की तुम्हारी सोच ही तुम्हें तुम्हारे प्यार तक पहुंचाएगी। हेलो भैया, आपने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, पर आप मेरे प्यार को समझ नहीं पाए।
जय मुझसे प्यार करता है फिर भी मुझे अपने प्यार से मिलाने के लिए लड़ रहा है, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे इंसान का प्यार हारना नहीं चाहिए, उसे जीतना चाहिए। इसलिए मैं जय से शादी कर रही हूँ। मेरे माँ बाप सब आप हो भैया, इसलिए आपको ये बात बताने के लिए फोन किया। प्यार को प्यार से कैसे जीता जाता है मुझे आज समझ में आया। तुम्हारी लाइफ में मैं पहले जरूर आया, लेकिन जय की तरह तुम्हारी कभी केयर नहीं कर पाया। जय तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है, तुम्हारे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। ट्रूली मेड फॉर ईच अदर। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, लेकिन सच्चा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। थैंक्स सिद्धू, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। कम ऑन, ये बात तुमने जय को बताई क्या? नहीं, संक्रांति के बाद जाकर उसे बता दूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो प्यारे नंदू का नातू है। वो प्रधान नंदू का नातू है। हाँ साहब जी, नंदू के पास तो पहले से ही अपना मनोबल बहुत था, ऊपर से उसे नाती का साथ भी मिल गया। मेरे खिलाफ उसके नाना ने आवाज उठाई थी और तुम्हारे व्यापार में उसके नाना ने रुकावट डाली। अब क्या करना है समझ गए ना? मुकाबले में नाना को अपने हाथों से मार दूंगा, वो अपने आदमियों के हाथों मरेगा। इतने सारे दिए तुम अकेले जलाओगी? मैं हेल्प कर दूं? मेहमान दिए नहीं जला सकते, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ ना, इसलिए जला रही हूँ। चंद्रमुखी, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो। जय मुझसे प्यार करता है। मैं जब यूरोप गई थी तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। पहला प्यार बुझने वाला दिया नहीं, चिंगारी है। चंद्रमुखी, अगर तुम्हें एतराज ना हो और अगर तुम हाँ कहो तो मैं जैसे शादी कर सकती हूँ। अगर ना कहूंगी तो दिए जला दो। जबरदस्ती से हुई सगाई का कोई मतलब नहीं। वैसे भी सबकी खुशी चाहने वाले जय के लिए मैं अड़चन कैसे बन सकती हूँ? तुम बहुत लकी हो। मुझे यकीन है कि तुम और जय हमेशा बहुत खुश रहोगे। तुम सच में लकी हो। चंद्रमुखी, क्या तुम सच में खुश हो? जय के पहले प्यार के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। दिए जला दो। बोलिए पंडित जी। साहब जी, मंदिर में आपके नाम से अभिषेक करवा रहा हूँ, जिसे आपके नाती के हाथ से ही करवाना होगा, तभी शुभ होगा। ठीक है, उसे भेजता हूँ। मेरी बीवी बच्चों के आड़ में मुझसे ये पाप करवा रहे हैं, इससे तो अच्छा मुझे मार देते। मारने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन ब्राह्मण हत्या करना महापाप है। मुकाबले से पहले मंदिर में अभिषेक करवाने का रिवाज है। पंडित जी ने तुम्हें वहाँ बुलाया है। नाना जी, हाँ। मुकाबले में आप जाने वाले हैं, अभिषेक भी आपको ही करना चाहिए। आप जाइए। ठीक है, तुम सब बाद में वहाँ आ जाना। ठीक है। नाना जी, हाँ? आपके साथ मैं भी मंदिर चल सकती हूँ? हाँ चलो। हेलो, गाड़ी निकल चुकी है। ठीक है। रायगिरी गांव के निमंत्रण के मुताबिक हर 10 साल बाद होने वाले लठबाजी के मुकाबले में जीतने वाले को 10 साल तक गांव पर पूरा अधिकार मिलेगा। और प्रधान जी खुद इस साल भी मुकाबले में भाग ले रहे हैं और श्री पांडे जी की ओर से राजकुमार राहुल भी भाग ले रहे हैं। घुमाओ साहब जी, घुमाओ। आप इधर लाठी घुमाओगे और मैं इस गांव पर चक्र घुमाऊंगा। अरे टकलू पंडित, तुम्हारे फोन के करामात से उस नंदू का नाती तो ऊपर पहुंच गया होगा। नमस्ते। नमस्ते। कृष्णा जी, नाना जी का। वो अभी तक आए नहीं। प्रधान जी के प्रतिनिधि राजकुमार राहुल को मैदान में आने का आमंत्रण दिया जा रहा है।
जी अब प्रधान जी को मैदान में आने का आमंत्रण दिया जा रहा है। नाना जी कहाँ गए? निश्चित किए गए समय पर अगर प्रधान जी नहीं आए तो फैसला एक तरफा होगा। नाना जी की ओर से मुकाबले के लिए मैं उतरूंगा। अरे बेटा, वो तो दरिंदा है। जय प्लीज मेरी बात मानो, मत जाओ। अपने नाना जी को जिताने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। रोकना मत। टकलू, वो फॉरेन से आया है, दूध पीकर आया है। ये गुरुपुर से आया है, खून पीकर आया है। मंदिर में जाने वाली कार का एक्सीडेंट करना चाहा, तुम बच गए, पर अब नहीं बचोगे तुम। उस गाड़ी में तो नाना जी थे। एक्सीडेंट में पक्के मर गए होंगे। खेल बदले की भावना से नहीं, अनुशासन से खेलना चाहिए। सहन करना चाहिए और मौके का इंतजार करना चाहिए। शत्रु की ताकत को कमजोर होने के बाद हमला करना चाहिए। ध्यान रहे कि कमजोर प्रत्यार्थी को कभी भी मारना नहीं चाहिए। सहन शक्ति ही विजय है। सहन शक्ति वज्रा युद्ध है। अब तक प्रत्यार्थी की ताकत देख रहे थे, अब अपनी ताकत दिखा दो। रुक जाओ, एक को मारने वाला मर्द है, इतने लोगों को मारने वाला मेरा नाती है।
उसको उठने में 10 साल लगेंगे, तब तक तुम रहोगे क्या? पंडित, अरे बाप रे। तुम मेरे घर आकर मेरी बहन को लेकर गए, तभी मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी बहन के लिए प्यार देखा। अब मेरी बहन भी तुम्हारे प्यार को जानकर तुमसे ही शादी करना चाहती है। तुम मुझसे भी ज्यादा मेरी बहन से प्यार करते हो, इसके लिए उसकी शादी तुम्हारे साथ ही करवाऊंगा। मीरा, यू आर माई फर्स्ट लव। सिद्धार्थ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था मुझे, पर तुम्हारी परेशानी सुनते ही तुम भी मेरी तरह दुखी ना हो, इसलिए तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं यहाँ आया था। मेरा सिद्धार्थ की तुम्हें छोड़ने की वजह उसकी फैमिली है। वो नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ हो, वो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देता है। उससे शादी करके तुम भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, फिर सोचो कि वो तुम्हारे लिए भी कितना कुछ कर जाएगा। हर प्यार करने वाले के पास लड़ने की ताकत नहीं होती, बस मन में प्यार होना चाहिए, और वो सिद्धार्थ में है। मेरा चंद्रमुखी मुझसे प्यार करती है, पर हमारे प्यार के लिए उसने तुमसे झूठ कहा। चंद्रमुखी का सच जानते ही मैंने सोच लिया था कि मैं जिंदगी भर उसका साथ दूंगा। पता है मुझे बचाने के लिए उसने क्या किया है? चंद्रमुखी के पापा को झूठी कुंडली दिखाकर मैं अपने बेटे के साथ विवाह करवाने की सोच रहा था, तभी तुम्हारे नाना बीच में आ गए। अब तुम मेरे हाथ से मरोगे और तुम्हारा नाती मेरे बेटे के हाथ से। तुम्हें मैं अपने और पिताजी के दिए हुए धोखे के कारण नहीं मार रही हूँ। अच्छे इंसान को मारना चाहती थी, इसलिए मार रही हूँ। नाना जी, आप जाकर जय को बचा लीजिए। जिंदगी हमें कई जगहों पर लेकर जाती है, पर प्यार वहां लेकर जाता है जहां जिंदगी है। जय, तुम्हें तुम्हारी जैसी लड़की मिल गई है, वो बहुत अच्छी है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। मीरा, मैं तुम्हें और सिद्धार्थ को मिलाने के लिए यहाँ पर आया था, पर मुझे चंद्रमुखी से मिलाने के लिए तुम यूरोप आई थी। थैंक यू। अपनी मूर्खता की वजह से मैंने तुझे घर में कैदी बनाकर रखा था। मुझे माफ कर दे बेटी। वो आपकी गलती नहीं थी पिताजी, वो मेरे लिए आपका प्यार था। मैं हर कोर्ट में जाऊंगा, जितना लगे खर्च करूंगा, लेकिन तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। हिम्मत रखना बेटी। ठीक है पिताजी। जय, मीरा बहुत अच्छी लड़की है। सॉरी, शादी में मैं नहीं आ पाऊंगी। कांग्रेट्स। मीरा मेरी याद है, चंद्रमुखी मेरी जिंदगी। मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा। लव यू।